नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों। और आज के इस वीडियो का मेरा शीर्षक है कि कुछ पाना है तो कुछ तो करना होगा दोस्तों वीडियो की शुरुआत एक उदाहरण के साथ करूंगा और उदाहरण है दूध का। दोस्तों आप सोच रहे होंगे दूध का कैसा उदाहरण, तो चलते हैं दूध के सफर पर। दोस्तों एक दूध आता है आपके घर में, सभी के घर में आता होगा। और दूध आप जानते होंगे कि 1 से 2 दिन चलता है, लेकिन ये भी आप जानते हो कि उसी दूध को बदल कर दही बनाया जाता है और दही 3-4 दिन चलती है। उसी दही में से मक्खन निकाला जाता है दोस्तों। मक्खन कुछ और दिन चलता है, लेकिन उसी मक्खन में से दोस्तों घी निकलता है। उसी मक्खन को तपाकर घी निकलता है दोस्तों, और वो घी आजीवन चलता है, कभी खराब नहीं होता। तो दोस्तों का इस बात से मेरा मतलब क्या है कहने का, कि अगर कुछ पाना है तो कुछ करना होगा। अब करने में क्या करना होगा, हम तो सभी ना कुछ करते हैं। तो जब कुछ करते हैं तो कुछ पाते भी हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हम पाते हैं। अब सफल हुए या असफल हुए ये अलग अलग बात है, लेकिन जरूरी है कुछ करना। जब हम कुछ करेंगे तो या तो कुछ पाएंगे या तो कुछ सीखेंगे। लेकिन जीवन में ये मानना जरूरी कि हम यहाँ से कुछ सीख कर आए हैं। नहीं तो हम क्या सोचते हैं हम असफल हुए, हम वहाँ असफल नहीं हुए। हमने जो कुछ भी किया उसका हमें परिणाम मिला। अब कुछ उदाहरणों से मैं आपको इस बिंदु को समझाना चाहता हूँ कि कुछ करना होगा तो कैसे करना होगा। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर, अब आपको साइकिल सीखना है, कॉमन सा उदाहरण। अब आपको अगर साइकिल सीखना है तो आप कैसे सीखेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपके पास साइकिल होनी चाहिए। आपके मन के अंदर एक विचार होना चाहिए कि नहीं मुझे साइकिल सीखना है। तो क्या दोस्तों साइकिल पर बैठने पर ही साइकिल आ जाएगी आपको? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या करना होगा? साइकिल पर बैठना होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई दिन प्रैक्टिस करनी होगी। और कई दिन प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों तब जाकर कहीं ना कहीं आपको साइकिल चलानी आएगी। उसमें आप 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलाएंगे, फिर तब जाकर आपको साइकिल चलाने आएगी। ऐसे ही कोई भी जो है चीज़ों को अचीव नहीं करता, कोई भी सफलता नहीं पाता दोस्तों। अब उदाहरण के तौर पर एक और बात हम समझ सकते हैं, हीरा दोस्तों। हीरा बहुत मूल्यवान चीज़ है, बहुत कीमती है, लेकिन हीरा हीरा ऐसे ही नहीं बनता। हीरे को घसना पड़ता है, तपना पड़ता है। जब वो तपता है, जब वो घसता है कई सालों तक, तब जाके वो हीरा हीरा बनता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको भी तपना होगा, हमको भी संघर्ष करना होगा, और लगातार संघर्ष करना होगा, तभी हम जीवन में कुछ पा सकते हैं। नहीं तो हम कुछ भी पा नहीं सकते। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कुछ करते रहना। जैसे आपने सोचा कि आपको बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बनना है, आपको महाराष्ट्र टॉपर बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ प्रयास करने होंगे और कुछ ज्यादा प्रयास करने होंगे। अब ये कुछ ज्यादा प्रयास कैसे होगा दोस्तों? आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मेरा क्या मतलब है? तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये मतलब है कि जो आपका दायरा है उसको आपको बढ़ाना होगा। मतलब अगर आप 2 घंटे पढ़ सकते हो तो आपको 3 घंटे की कोशिश करनी होगी, या 2.5 घंटे की कोशिश करनी होगी। जब आप 2.5 घंटा पढ़ने लगो तो आपको 4 घंटे की कोशिश करनी होगी, 3.5 घंटे की कोशिश करनी होगी। मतलब जहां पर आप हैं उससे आगे बढ़ने की आपको कोशिश करनी होगी। तभी आप अभी आपने जो है 2 घंटा, हाँ ठीक है 2 घंटा मैं पढ़ ले रहा हूँ बहुत है, नहीं, ये जो बहुत है दोस्तों ये नहीं आना चाहिए। जितना हो सके उतनी अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, इंक्रीज योरसेल्फ। जब तक आप ऐसे कुछ ना कुछ करते रहेंगे उस क्षेत्र में, तभी जाके आपको फाइनली सक्सेस अचीव होने वाली है। नहीं तो आपको सक्सेस उसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा से सक्सेस और फेलियर का है दोस्तों। सक्सेस मिली तो हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे, फेलियर मिली तो वहाँ से हम सीख के वापस से बाउंस बैक होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप जितने भी बड़े से बड़े एक्टर्स को देख लीजिए, हम कई बार फिल्म देखते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण, किस तरीके से संघर्ष का जीवन उन्होंने बिताया। और आज आप देख रहे हैं दोस्तों एक शानदार घर, उस घर में सब कुछ है। एक जमाना था दोस्तों उनके पास 2 वक्त रोटी के वो मोहताज थे और कुछ भी नहीं था,
लेकिन संघर्ष दोस्तों, तपा, उन्होंने संघर्ष किया, वो जले, मेहनत की, आदत बनाई, रेगुलर, कई जगह पर बाहर निकाले गए, कई जगह पर उनको मना किया गया, सारी बातों को सुनते हुए एक संघर्ष का जीवन उन्होंने बिताया और तब जाकर आज वो उस मुकाम पर पहुंचे हुए। चाहे जो भी हो दोस्तों, चाहे एलॉन मस्क हो, इतने जिद्दी आदमी, इतना नुकसान होने के बावजूद भी फिर से बाउंस बैक होकर जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। चाहे मेजर ध्यानचंद हो, चाहे भगत सिंह हो, आज़ादी की ललक इतनी थी कि पिताजी से पूछते थे, पिताजी जब उसमें पेड़ लगाते थे खेती में तो पूछते थे कि पापा ये आप क्यों लगा रहे हैं पिताजी, तो वो बताते थे कि इसमें से कल आम का पेड़ लगा रहा हूँ तो कल आम मिलेगा। तो उनके दिमाग में आज़ादी की इतनी ललक थी, इतनी तपन थी, इतनी आग थी दोस्तों कि वो कहते थे कि मैं भी बंदूक का पेड़ लगाऊंगा ताकि बंदूक मिले और बंदूकों से अंग्रेजों को मारकर मैं भगाऊंगा। तो ये जरूरी है दोस्तों, तपना होगा, अपने आप को तपाना होगा। जब अपने आप को खपाएंगे, अपने आप अपनी बुद्धि को खपाएंगे, अपने शरीर को खपाएंगे, अपनी मेहनत लगाएंगे, तभी दोस्तों कुछ ना कुछ अचीव होगा, नहीं तो कुछ भी अचीव होने वाला नहीं। अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आप कुछ भी जीवन में अचीव नहीं कर सकते। 24 घंटे का उपयोग 24 घंटे की तरह करना होगा दोस्तों, और 24 घंटे में 48 घंटे का काम करना होगा, तब जाकर कहीं आपको उस मुकाम पर पहुंचने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि कुछ करेंगे तो ही कुछ पाएंगे, और कुछ पाएंगे तो ही कुछ बनेंगे, तो ही कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।